दिल्ली स्पेशल सेल, पाकिस्तानी नेटवर्क के 2 मॉड्यूल ध्वस्त, 6 गिरफ्तार, आतंकी साजिश और हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश और सीमा पार हथियार तस्करी से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पेट्रोल बम, 3 अत्याधुनिक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 2 कारें, 1 चोरी की मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। स्पेशल सेल की टीम्स इंटरनेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन करती है। इसी सीरीज में एक शहजाद भट्टी नेटवर्क काफी एक्टिव है, जिसके खिलाफ सेकंड ज्यादा एक्टिव है और हमने कई मॉड्यूल्स पास में बस्ट किए हैं। अभी इसके 2 मॉड्यूल्स पकड़े हैं डीसीपी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने। इस मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांदनिया एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे, वहां पे पेट्रोल बम लेके आ रहे हैं। इनके पास से पेट्रोल बॉम्ब्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में पकड़ा गया रात में और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर दिया गया है। ये डायरेक्टली टच में था एक बुनियाद राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है और शहजाद भट्टी जैसा आप जानते हैं कि आईएसआई का एक प्रोडिजी है, जो आईएसआई के बेसिस पे गैंगस्टर जो काम करता है बंदूक के साथ। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स, कुछ इंक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं इनकी, वो मिली हैं। वीडियोस हैं जो टारगेट्स के वीडियो हैं वो इनके पास से मिले और एक स्टोलन मोटरसाइकिल वो इनके पास से मिली। अगर आपको ध्यान हो, जैसे कुछ इंसिडेंट पेट्रोल पंप के दूसरे स्टेट्स में भी हुए थे, ये उसी तरह का एक और इंसिडेंट करने वाले थे, जिसको एसीपी विवेक त्यागी और इंस्पेक्टर सुनील ने। सिमिलरली दूसरा इंसिडेंट है जिसमें 4 लोग पकड़े हैं दूसरे मॉड्यूल में, और ये 4 लोग अगेन शहजाद भट्टी का एक और एसोसिएट है हसन गुजर, जिसको एक उसकी आईडी चलती है आजाद पंची के नाम से। आपने इसका जिक्र पहले भी सुना होगा, जब ये सिम कार्ड नकली सिम कार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसमें भी इसका नाम आया था। ये वही हसन गुजर है, सीसीटीवी वाले नेटवर्क में इसका नाम आया था। आजाद पंची के नाम से एक आईडी चलाता है और इसके टच में कई लोग थे जिनको ये वेपन्स देता था। और ये वेपन्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में होना था। इसमें 4 लोग पकड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है तैयब, जो कि शाहीन बाग का रहने वाला है। तैयब शाहीन बाग का रहने वाला है, ये मेन आदमी था। इसके साथ इसका ब्रदर लॉ है अली फजल, जिसपे आर्म्स एक्ट के और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के यूपी के केसेस हैं। ये मिसाइल गेट मेरठ का रहने वाला है। साला है। एक इनके साथ है जुबेर, जो कि मोदी नगर का रहने वाला गाजियाबाद का। ये इस मॉड्यूल तैयब के बिहाफ पे ये पंजाब जाता था और पंजाब से डिलीवरी लेके आता था। और एक चौथा आदमी है मलकियत सिंह, जो कि अमृतसर का रहने वाला है, टैक्सी वगैरह चलाता है। ये मलकियत सिंह भी डायरेक्टली ये हसन गुजर के डायरेक्टली टच में था और वेपन्स को रिसीव करके उनको अली उनका जो आदमी जाता था सुबह, उसको देने का काम करता था। कुल मिला के ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं बाहर से आते थे, क्रॉस बॉर्डर थ्रू रोड की डिलीवरी होती और उस नेटवर्क से ये दिल्ली एनसीआर और इंडिया के पास में सप्लाई करते थे। इनके पास से 3 पिस्टल्स होंगे, जिसमें 2 चाइनीज स्टार पिस्टल है, एक 7.62 पिस्टल है। अदर देन दैट उनकी इंक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं हसन गुजर के साथ में। तीनों के पास से चैट्स मिली हैं। उनके पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी मिली फैजल के पास से और एक तैयब के पास से वर्णा गाड़ी मिली। तो ये 6 लोग इस तरह से गिरफ्तार किए गए और मॉड्यूल को इनके डेंट किया गया है। जर्जर छज्जे से गिरी ईंट ने ली कारीगर की जान, मकान मालिक फरार।
दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में सड़क से गुजर रहे 35 वर्षीय कढ़ाई कारीगर संदीप की जर्जर मकान के छज्जे से गिरी ईंट लगने से मौत हो गई। संदीप मूल रूप से बिहार के नवादा के रहने वाले थे और पिछले करीब 10 वर्षों से दिल्ली में रहकर लेडीज सूट पर एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। घटना कांतीनगर मेन रोड पर हुई, जहां अचानक एक मकान के जर्जर छज्जे से ईंट टूटकर संदीप के सिर पर आ गिरी। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर मकान मालिक शुभम मित्तल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। संदीप अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। यह हादसा एक बार फिर राजधानी में जर्जर इमारतों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नहीं छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, क्या घटना हुई? कितने बजे पता चला? क्या था? देखिए, मैं काम कर रहा था तो ऊपर यहाँ ये भाई और मैं दोनों मिल करके काम कर रहे थे यहाँ पे, और दोनों साथे थे। वो कहीं बाहर जा रहा था माल जमा कराने के लिए, और उसी के वेग में वो गाड़ी के पास गया। वो फोन उन आने लगा पार्टी वाला के, तो माल जमा कराने के लिए जाने लगा, करने लगा। और वही प्रकार जैसे स्कूटी के पास गया है, जैसे ऊपर से उसका छज्जा गिर गया है। तो क्या बिल्डिंग की हालत किस तरह की है? सारी बिल्कुल झरझर है। झरझर था बिल्डिंग। मालिक को क्या बोला है कभी सही कराने के लिए? हाँ, बोले हैं हम। मतलब कंप्लेंट बोल रखे है? हाँ, बोले हैं। फिर भी नहीं नहीं माने हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम और मालिक किसने गुनहगार है इसमें? इसमें मकान मालिक गुनहगार है। क्या दिल्ली किराया पे चढ़ा दिए हैं और किराया लेते हैं और मेंटेनेंस नहीं करते हैं। ठीक है। जो मृतक है वो कौन है आपके? मेरा भाई है। उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में बीबी है एक, और 2 बच्चे हैं। और कहाँ के रहने वाले थे? बिहार। मानखुर्द में 3 मंजिला इमारत गिरी, 6 की मौत, कई के दबे होने की आशंका। मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया, जहां जनता नगर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे चाल नंबर 5 में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, BMC और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। रात करीब 9 बजे इस घटना को लेवल 1 घोषित किया गया। राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में प्रशासन की मदद की। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जर्जर इमारतों के गिरने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। प्रशासन के अनुसार मानसून के दौरान कमजोर इमारतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से ऐसे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम से हालात की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि मुंबई में पिछले 4 दिनों में ही पूरे महीने के बराबर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है, इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो 1 महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है, तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार BMC ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज़्यादा न रहे, इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है। मुंबई की रेलवे भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। कुछ जगह डिस्ट्रप्शंस उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। लेकिन कल मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर जो विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से हवा चली है, और इसकी इंटेंसिटी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली।
और उसके कारण मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते हैं करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे और करीब 450 झाड़ों की अलग अलग प्रकार से उसके जो डंगाल है या बाकी सारी चीजें हैं वो नीचे आई है। तो एक प्रकार से बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवा को हमने देखा है और आज उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पर हवाएं बहने वाली है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तक भी हो जा सकती है, पर 50 से 70 किलोमीटर इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवाएं चलेगी।